सिर्फ एक फूल, जिससे कि आपके मुंह की सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। इवन अगर आपके गले में कोई भी ऐसी इन्फेक्शन है जो बहुत लंबे समय से है, चाहे वो खराश हो, फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, मतलब कि गले में लाल लाल दाने हो गए हैं, टॉन्सिल स्टोन हो गया हो, या मुंह से दुर्गंध आती हो, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, इस टाइप से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक ही फूल काफ़ी होता है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं इसी के एक फूल के बारे में पूरी डिटेल्स में बताई हूँ। इसके इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको अगर उसके लिए एक वीडियो बनाना स्टार्ट करूं तो उसमें घंटों बीत सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे ही पॉइंट्स को पकड़ा है जिससे कि आपके मुंह से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं, इवन आपके नेक से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं, वो समस्या बिल्कुल ठीक हो सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आए मन में, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। इस फूल के बारे में मुझे पहले अगर रियल में पूछा जाए तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में काफ़ी स्टडी की, लोगों से बात किया, इवन मैंने इसे खुद अपने ऊपर ट्राई किया, तो मुझे पता चला कि रियल में ये फूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपके साथ शेयर करने लायक है। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि डेंटल विजिट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके दांतों में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि उनके दांतों में कीड़े लगे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होता है, तो वो या तो दर्द के लिए कोई दवाएं लेकर के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उसमें लौंग का तेल डाल लेते हैं, या तो फिर कोई भी लोहे के जो पार्ट्स होते हैं उसको गर्म करके अपने दांतों में रख देते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक है। बहुत सारे लोगों तो अपने कैविटी में जो दांत के कीड़े वाले भाग होते हैं वहाँ पे पेट्रोल तक डाल लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप बच करके, एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ है, एक ऐसा फूल है जिसका कि अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके दांतों में जो कीड़े लगे हुए हैं, जो कैविटी बनी हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो ठीक हो सकता है। मुंह में अगर किसी भी तरह का कोई स्मेल आता है, मतलब दुर्गंध आती है, आप किसी से बात करते हैं तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, सामने वाले को भी बहुत अजीब सा स्मेल महसूस होता है। अगर आपके मसूड़े से मवाद आता रहता है, मसूड़ों से खून आता रहता है, तो सिर्फ उसके लिए एक फूल जो है डेली अगर आप इसका चबाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये एक फूल होता है अकरकरा का फूल। अकरकरा जो है वो एक तरह का हर्ब है, मतलब एक झाड़ी वाली जो घास होती है एक तरह की। इसके फूल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, जैसे कि भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही छोटा छोटा सा इसका फूल होता है। आप इसको अगर चाहें तो आप इसको ड्राई करके भी ले सकते हैं, मतलब इसके जो पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सिंपल जो फूल होता है उस फूल को अगर आप अपने मुंह में लेते हैं तो आपको तुरंत ही जो है उसको चबाते के साथ आपको लगेगा कि पहले तो थोड़ा सा कड़वा टाइप महसूस होगा, लगेगा जैसे कि आप जो काली मिर्च आती है छोटी वाली, वैसा किसी भी चीज़ को आप अपने मुंह में रखे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद, मतलब 2 से 3 सेकेंड के बाद आपको एकदम ठंडा ठंडा सा मिंट जैसा फ्लेवर जो है वो आपके मुंह में महसूस होगा, जो कि आपकी पूरी कैविटी जो है, ओरल कैविटी, उसको बिल्कुल ठंडा सा एहसास दिलाता है। इससे जो है वो दांतों में अगर किसी को दर्द होता है तो ये एकदम रामबाण काम करता है, मतलब 5 से 8 मिनट में उसके जो दांतों का दर्द होता है वो बिल्कुल आराम हो जाता है। मेरे मुंह में तो दांतों में कीड़े नहीं लगे हैं, लेकिन मैंने जब इसका इस्तेमाल किया तो मेरी जो खुशबू थी मुंह की, वो आसपास के लोग बता रहे थे कि वो काफ़ी अच्छा मुंह से सुगंध आ रहा था। इवन मेरा मुंह जो है वो पूरा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो था वो इस फूल के साथ है। तो अगर आपके मुंह में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप इस फूल का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह का उपयोग करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि उनसे ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इवन बॉडी में कोई भी कैंसर जो है वो हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके के इंसान हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा टूथपेस्ट बनाएं खुद से घर पे, जिससे कि आपके मुंह की सफाई अच्छे से हो सके और एकदम आप नेचुरल चीज़ों से ही जुड़े रहें, तो आप इस फूल के जो जड़ होती हैं, जो रूट होते हैं, उनका, पत्तों का और उसके जो फूल होते हैं, वो तीनों का मिश्रण जो है मिला करके आप उसे एक ऐसा पेस्ट बना सकते हैं जिससे कि आप ब्रश करेंगे तो आपके मुंह के जितने भी प्रॉब्लम है, लाइक मसूड़े से खून आना, मसूड़े से पस आना,
या फिर दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो प्रिजर्वेटिव के साइड इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी के ऊपर पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। एक नेचुरोपैथी की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छा हर्ब है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती हैं, इनके एक फूल का सेवन डेली करने से वो जो है 8 से 10 दिनों में ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को नेक में ऐसी प्रॉब्लम है जो कि खराश हमेशा बना हुआ रहता है, हर समय उन्हें खिचखिचाहट महसूस होती है, किसी से बात करने में वो इस तरीके से अपने गले को पहले क्लीन करते हैं फिर वो बात करते हैं, अगर इस टाइप की अगर कोई समस्या है तो आप अपने घर पे ही इस फूल का एक ऐसा गार्गल बना सकते हैं जिसका कि अगर गरारा आप डेली करते हैं तो ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस जैसी इतनी गंभीर जो प्रॉब्लम होती है जिसका कि ट्रीटमेंट जड़ से ख़त्म नहीं होता वो तक आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बस इसके जो फूल होते हैं उनके कुछ फूलों को लेना है, मतलब एक पोर्शन ये फूल का होना चाहिए, उसी एक पोर्शन में आपका पत्ते होने चाहिए और कुछ जामुन के पत्ते और कुछ आम के पत्तों का मिश्रण बना लीजिए। उसको बॉयल करने के बनता है, वो पानी को हल्का गुनगुना रखते हुए ही आप उससे गरारे करिए। इससे आपकी जो बहुत लंबी जो खांसी होती है वो भी ठीक हो जाती है। बहुत लंबे लंबे जो गले के इन्फेक्शन होते हैं, लाइक अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर टॉन्सिल स्टोन की वजह से अगर मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल बनता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस एक फूल से ठीक हो जाती हैं। कितना चमत्कारिक और कितना मैजिकल फूल है जो हमारे पास, कितने सारे मैजिकल प्लांट्स हैं, कितने सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनकी नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोग उनसे काफ़ी दूर हो चुके हैं और इसलिए हम लोग जो हैं वो बहुत सारे मेडिसिन्स में आ जाते हैं और मेडिसिन के चक्कर में फंसते हुए अपने प्रॉब्लम को हो सकता है कम करने की बजाय और ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप इन पौधों का इस्तेमाल करें और बिल्कुल अपने मुंह के ऊपर जो है वो ध्यान न दीजिए। आप इन पौधों का इस्तेमाल जो है वो तब तक करिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको डेंटल विजिट करने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ये ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें जो है नेचुरल हैं। हम लोग अपनी डेली दिनचर्या की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सिंथेटिकली यूज़ होती हैं, किसी न किसी चीज़ से वो बनाई जाती हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो है हमारे बॉडी में जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर आयुर्वेदिक की चीज़ जो है वो आपके ऊपर वर्क करे, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें जो है वो आपके ऊपर वर्क ना करे। तो इसलिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा ना हो तो इससे नुकसान भी आपको नहीं होगा। और अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली लीजिए, क्योंकि अगर कैविटी हो गई है तो आप इसे कंट्रोल करने के लिए इन फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, कैविटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो या तो दांतों को निकलवाना होगा या तो फिर उसका ट्रीटमेंट लेना होगा। तो हर चीज़ों की एक अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन ये फूल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यूज़फुल था, इसलिए मैंने आपके साथ इसे शेयर किया। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ अगर अकरकरा का पौधा आपके आसपास रहता है तो आप इसका इस्तेमाल करके अपनी जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाने के बाद च्युइंगम चबाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। च्युइंगम चबाने से हमारा जो मुंह होता है वो फ्रेश हो जाता है। अकरकरा का जो फूल है वो भी एक च्युइंगम की तरह ही काम करता है। एक बार इसको अपने मुंह में डाल करके देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा फ्लेवर महसूस होगा और आपके मुंह के मैक्सिमम कीटाणु जो होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ओरल हाइजीन जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मेंटेन रहता है। अगर आप चाहें तो इस पौधे को अपने आप बालकनी में लगाइए, आप अपने गमले में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये एक सीजनली प्लांट होता है, तो इसीलिए अगर आप इसको चाहें तो ऑनलाइन आप इसके जो रूट्स होते हैं उसके पाउडर बिकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इनकी जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो स्टेम हो, पत्तियां हो या फूल हो, ये जो पार्ट्स होते हैं उन सारे के जो है ड्राई पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जिस रूप में चाहें उस रूप में इस्तेमाल करें, आपको बेनिफिट ये ज़रूर देगा। तो ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन, हर नया इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग जो लोग नहीं जानते इस पौधे की बेनिफिट के बारे में, वो भी उनके बारे में जानें और उसका उपयोग करें, उसका लाभ उठाएं। ऐसे ही आपके साथ हमेशा मिलते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।